एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगातार वॉर जोन से आपको हर अपडेट यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई हम दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर बड़े साइबर अटैक के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। इसमें पूरे रूस में इंटरनेट बंद करने, ट्रेनों की आवाजाही रोकने और बिजली सेवा बाधित करने का भी विकल्प है। तो अमेरिका की तरफ से भी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक बिजनेसेस, बैंक से जो डील है उन पर प्रतिबंध लगाने की बात जो बाइडेन ने कही थी, लेकिन अपनी सेना भेजेंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने इनकार कर दिया था अपनी सेना भेजने के लिए। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर बड़े साइबर अटैक के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वॉर जोन से यानी कि कीव से ही हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये विचार कर रहे हैं कि क्यों ना साइबर अटैक किया जाए। बिल्कुल, ये विकल्प जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखा गया है। हालांकि अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सेनाएं नहीं भेजेगा अपनी। हालांकि उसने अपने सैनिकों को जो है बल्गारिया में, पोलैंड में और ईस्टर्न जर्मनी में तैनात किया है। और ये नाटो के डिप्लॉयमेंट के तहत हुआ है, जिसमें नाटो के अन्य देशों को, जो पड़ोसी देश हैं, उनको असुरक्षा महसूस न हो, इसके तहत ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई क्या रूस की तरफ से अमेरिका के खिलाफ भी की जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से कई गुना बढ़ा देगा इस कॉन्फ्लिक्ट को। अभी ये तस्वीर स्पष्ट नहीं है जिया कि आखिर किस तरफ ये सारा घटनाक्रम मोड़ लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि कई सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित है। क्या रूस कीव पर कब्जा करना चाहता है? क्या वो यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहता है? और यूक्रेन को सरेंडर करा के यहां पे क्या सत्ता पलट होगा, या यहां पर कोई नई व्यवस्था बनाना चाहता है, या वो यूक्रेन का वापस एक बार फिर रूस में विलय करना चाहता है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलिट्री डायनामिक्स से तय होगा, क्योंकि सैनिक ऑपरेशन इस समय चल रहा है। इस बारे में मॉस्को की तरफ से फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा गया है। उन्होंने केवल यही कहा है कि डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन वो करना चाहते हैं। लेकिन इसके आगे क्या? क्योंकि कीव जिस शहर में हम खड़े हुए हैं, ये करीब 30 लाख की आबादी का शहर है। अगर शहरी इलाकों में इस तरीके से बमबारी हो रही है, अगर इस तरीके से गोलाबारी हो रही है, इंटरसेप्शन हो रहे हैं एयरक्राफ्ट्स के, और इस तरीके से जानमाल का संकट है, तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर और एक बड़ी चुनौती है, जिसपे पूरी दुनिया को अब देखना होगा कि किस तरीके से इसे निपटा जा सके। क्योंकि शांति की अपीलें तो पहले से की जाती रही, लेकिन रूस ने उसके बावजूद सैनिक कार्रवाई की। बिल्कुल प्रणय, ठीक कहा आपने। दुनिया के हर क्षेत्र से, कोने कोने से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन पुतिन के मन में क्या है, स्पष्ट रूप से ये समझना बहुत जरूरी है। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यही आपसे सवाल है। दो सवाल है कि एक तो अमेरिका पूरी तरीके से इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा, अभी इस पर संशय है। हालांकि सेना भेजने से इनकार कर दिया, लेकिन एक विकल्प ये है कि साइबर अटैक कर सकता है। दूसरा, कि आखिर पुतिन के मन में क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या होगा? देखिए, नेटो की फौजें जो हैं रशियन फोर्सेस को कन्फ्रंट नहीं करेंगी, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। जहां तक साइबर अटैक का सवाल है, साइबर अटैक क्या अभी नहीं हो रहे होंगे? और क्या उस फुल स्केल साइबर अटैक करेंगे? इसके नुकसान ये है कि अगर आप फुल स्केल साइबर अटैक करेंगे तो आप अपने ही जो चिंक्स इन दी आर्मर हैं उनको एक्सपोज कर देंगे आप। और ये क्या पर्याप्त स्थिति है कि जो पूरी जो आईटी माइट है जो यूएस की, क्या उसको एक्सपोज कर दे यूक्रेन के लिए? तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे चीजों के ऊपर मंथन होगा अमेरिका के अंदर, और उसके बाद वो एक्शन लेगा। जहां तक ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन का सवाल है, जैसे प्रणय भी बता रहे थे, तो मेरे को नहीं लगता कि रशिया जो है यहां पर रुकेगा आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ और आफ्टर कैप्चरिंग यूक्रेन, क्योंकि उसने पहले ही दो मेन इलाकों को एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दे दिया है। और अब वो जो जिस मिशन पे निकला है वो डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन के मिशन पे निकला है। ये जब मिशन अचीव हो जाएगा तो वो यूक्रेन से वापस हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि वो एक पपेट या एक प्रो रशियन निजाम को वहां पर काबिज करके और फिर विड्रॉ करेगा। लेकिन अब कैसे होगा, जैसा प्रणय कह रहे हैं कि ये तो मिलिट्री ऑक्यूपेशन और कैंपेन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्थितियां उभर के आती हैं। बिल्कुल दानवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी यानी कि कीव, जहां से लगातार हमारे सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं से एक बार फिर धमाकों की खबर सामने आई है।
धमाकों की आवाज यहां लगातार सुनी जा सकती है। और पिछले 40 से 45 मिनट की अगर हम बात करें तो कीव में ही 35 से ज्यादा मिसाइल्स दागी जा चुकी हैं, उनके द्वारा हमला किया जा चुका है। और इसके पहले ही प्रणय हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां के जो मेयर हैं उन्होंने कंफर्म भी किया है कि 2 इमारतों पर हमला किया गया, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई घरों में भी आग लगी हुई है, ऐसी खबर सामने आई। प्रणय, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, जैसे मैंने कहा आपसे कि कुश्तिया स्ट्रीट है कीव की, जो 7A कुश्तिया स्ट्रीट, वहां जो 2 बिल्डिंग्स हैं उनमें आग लगी है। लेकिन रिपोर्ट्स इस बारे में भी मिल रही हैं कि एक रशियन विमान जो है उसे इंटरसेप्ट किया गया और उसका मलबा गिरा है इन बिल्डिंग्स के ऊपर और उसके कारण ये आग जो है वो ज्यादा लगी है। और इसके अलावा जो बम्बार्डमेंट है, जो इंटरसेप्शन है, क्योंकि फिलहाल ये तस्दीक नहीं हो पा रही है क्योंकि लगातार आवाजें आती रही, लेकिन कौन सी आवाज मिसाइल के हमले की है और कौन सी आवाज जो है वो इंटरसेप्शन की है, क्योंकि लगातार जो यूक्रेन का और खासतौर पर जो कीव का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव है। और जब भी वो एयर एक्टिविटी, कोई ऐसी सस्पिशियस एयर एक्टिविटीज होती है, ये सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और दावा है यूक्रेन का कि उसने अब तक 7 विमान जो है वो मार गिराए हैं, 6 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। इसके अलावा 30 जो टैंक हैं, कि आखिर यूक्रेन की तरफ से भी किस प्रकार से हमला किया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, इसके बारे में आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अपना मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसको विस्तार से हम आगे समझेंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए 7 विमानों और 6 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूक्रेन ने रूस के 7 विमानों और 6 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। और लगातार यूक्रेन भी रूस के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी सेना यूक्रेन में नहीं लड़ेगी, ये बाइडेन कह चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि भले ही नेटो देशों ने या फिर किसी ने भी हमारा साथ अभी नहीं दिया है, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। खुद जेलेंस्की ने यह कहा है कि वो कीव भी नहीं छोड़ेंगे और वो लगातार अपनी सेना का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। इस बीच खबर यही है कि 7 विमानों और 6 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने मार गिराया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।